हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ एंड साइंस टीचर के पाठक सर। हम लोगों ने इसके पहले साइंस और मैथ का इंट्रो पढ़ा था। आज से क्या हो रहा है कि 10th क्लास और 9th क्लास का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ क्लास। इसके बाद साइंस का आएगा। तो सबसे पहले हम 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं और 10th क्लास में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे लेसन, फर्स्ट लेसन, वो होगा रियल नंबर। ठीक है, पहला जो लेसन है 10th क्लास में वह है रियल नंबर। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाऊंगा, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, एक बार उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर होता है जो P बाई क्यू के रूप में हो, Q इजकल टू नॉट जीरो हो। ये 9th क्लास की बातें हैं, बस मैं यहाँ पे रिवीजन कर रहा हूँ, लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आए वो 9th क्लास का मेरा वीडियो देख सकते हैं जब अपलोड होगा तब। Q इजकल टू नॉट जीरो और P एंड Q जो होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब -3, -2, -1, 0, 3, 6, 8, 9, 4, 5, 6 कुछ भी। P एंड Q जीरो नहीं हो सकता, मतलब कि जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। P कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम रेशनल नंबर में पढ़े थे कि रेशनल नंबर का पहला कंडीशन होता है कि वह P बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि Q इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होता है कि अगर डेसिमल के 2 या 3 डिजिट बाद अगर किसी नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और वो डेसिमल के 2 से 3 डिजिट के बाद अगर डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो वह भी क्या होगा कि यह एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन वो होता है। चौथा कंडीशन होता है कि अगर ऐसे नंबर हो और 3 6 के ऊपर बार हो, या फिर ऐसे हो 6 के ऊपर बार हो, 3 6 के ऊपर बार है, इसका मीनिंग है कि 3 6 आता रहेगा, और यहाँ पर 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब कि 6 6 6 केवल आता रहेगा। तो चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर डेसिमल के 2 या 3 डिजिट बार अगर कट जा रहा है, अगर ऐसा है जैसे 3.6, ये भी रेशनल नंबर होगा। अगर 2 डिजिट बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तब भी क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इन रेशनल के लिए कंडीशन क्या होता है, तो इन रेशनल के लिए कंडीशन पहला होता है कि वह रिपीटिंग नहीं होगा, मतलब कि नॉन रिपीटिंग होगा। मतलब जैसे ऐसे हो सकता है, ऐसे कोई भी डिजिट क्या हो रहा है आपस में कुछ टाइम के बाद, कुछ डिजिट के बाद रिपीट नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनरेशनल नंबर बोलेंगे। अगला कंडीशन क्या होता है इनरेशनल का, कि अगर कोई नंबर अगर स्क्वायर रूट में हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है, उसे भी हम इनरेशनल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए -8 है, तब माइनस 8 नहीं, √8 है, तो √8 का क्या हो सकता है, √8 का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वह क्या होगा, इनरेशनल होगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है इनरेशनल के लिए, कि अगर जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, इनरेशनल बोलते हैं। आई समझ में। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रियल नंबर की स्टोरी है ना, कुछ ऐसी है कि जितने भी रेशनल नंबर और जितने भी इनरेशनल नंबर है, इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। मतलब कि जो रेशनल है उसे भी रियल नंबर बोला जाएगा, जो इनरेशनल है उसे भी हम रियल नंबर बोलेंगे। चलते हैं आगे। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में नंबर को लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बारे में सीखा होगा, तो ध्यान देना मेरी बातें कि रियल नंबर को ही केवल नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर को ही हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर को हम नहीं कर सकते। केवल और केवल रियल नंबर ही क्या होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है, और दूसरा कोई नहीं। चलिए चीजों को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर के बारे में हमें समझ में आ गया।
देखिए 10th क्लास में पहले पढ़ना है, 10th क्लास में सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, एक्चुअल समझते हैं इस चीज को कि ये होता क्या है। यूक्लिड एक नेम है, यूक्लिड क्या है, एक नेम है। डिवीजन का मतलब होता है मेथड ऑफ डिवाइड। यूक्लिड का मतलब होता है एक नेम है, डिवीजन का मीनिंग होता है मेथड ऑफ डिवाइड है, और लेमा का मतलब क्या होता है इस चीज को समझते हैं। लेमा का मतलब होता है यह पहले से प्रूफ किया हुआ एक स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में हेल्प करता है। डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आप लोग। लेमा क्या है? अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से प्रूफ किया गया है, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए किया जाता है। दैट इज कॉल्ड लेमा। तो यहाँ पे हम समझ गए कि यूक्लिड्स क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, और लेमा क्या होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं। आप लोगों ने डिवाइड सीखा है बचपन में, देखिएगा। जैसे अगर 2 से अगर 7 में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, 1 आ गया। इसे हम बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड कोसेंट, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, ठीक है। इसे शेषफल भागफल बोला जाता है हिंदी में। आप लोग देख लीजिए, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को इंग्लिश। अब होता क्या है समझिए इस चीजों को। देखिए अगर डिवाइजर को, ये डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशन, एंटी होता है कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को? ये होता है। अगर हमें चेक करना हो कि डिवाइड हमारा सही है या गलत, तो हम ये पढ़े हुए हैं बचपन में। अगर मान लीजिए ये जो डिविडेंड है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, और रिमाइंडर को आप आर रखिए, तो क्या होगा? डिविडेंड ए, डिवाइजर बी, कोसेंट क्यू, रिमाइंडर आर, ये हो गया। तो यहां पर एक कंडीशन होता है, और वह कंडीशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ए और बी, ए और बी दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे। हियर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि ए और बी जहां पे क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। और एंड बी एंड आर, बी एंड आर आर होल नंबर। जहां बी एंड आर, बी और सॉरी बी नहीं होगा ना, क्यू, क्यू एंड आर क्या होंगे? होल नंबर है, मतलब 0 से लेके, पता ही है आप लोगों को होल नंबर क्या होता है, वो हो सकते हैं। और एक कंडीशन और होता है कि ये जो आर होगा ना, आर वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। मतलब कि रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट लेस देन बी होता है। लेस देन बी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये देखिए इसको ए, ये हमारा
बी ये हमारा क्यू, ये हमारा आर। ध्यान दीजिएगा, जो आर होगा रिमाइंडर होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो, मतलब जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन लेस देन बी मतलब इससे क्या होगा, हमेशा छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। चलिए चीजों को और अच्छे से समझते हैं हम। और होता क्या है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा यही होता है। चीजों को समझिए, डेफिनेशन रट के आप पास हो सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम चीजें नहीं रह सकती है हमारे पास। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। यहां पे देखिए लेमा हो गया, उसी तरह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उसी तरह क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। तो लेमा के बारे में हम जान गए, अब एल्गोरिदम के बारे में समझते हैं कि यह क्या है। एक एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम एक सीरीज है वेल डिफाइंड का, जो क्या होता है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक क्या है, सीरीज है, ये एक मेथड है जो वेल डिफाइंड है। एक्चुअल यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी वेयर ए ग्रेटर देन बी विथ सम फ्लो स्टेप। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड हमने बताया क्या है, एक नाम है, डिवीजन क्या है, एक मेथड ऑफ डिवाइड है, और एल्गोरिदम हमने बता दिया। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि यह एक टेक्निक है जिससे हम दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर दो नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर उसके बीच उससे एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। आई समझ में मेरी बात है। चलिए आगे चीजों को समझते हैं। राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन हम लाते हैं। आप सभी के पास एनसीईआरटी का बुक तो होगा ही, तो एनसीईआरटी का बुक निकालिए, फर्स्ट लेसन, और एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रहा है। सबसे पहले एनसीईआरटी हम कवर कर लेंगे, उसके बाद आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा फिर करेंगे। चलिए 1.1 का क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना इतना इतना, मतलब तीन दिया हुआ है क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं हम। ठीक है, एक नंबर है वन का, ए वन 135 एंड 225। चलिए एल्गोरिदम का यूज करना है, और यूज करके हमें क्या क्या करना है, यही ना करना है। ठीक, ठीक है। चलिए 135 एंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो देखो हियर 225 ग्रेटर देन 135। यहाँ क्या है, 225 ग्रेटर देन है 135 से, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं, देखते हैं 225 135, और यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, डिवाइड करो 1 135 0, और ये क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ। अब लिखेंगे यहाँ हियर अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, यही है ना, लेमा। मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा रखा है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल होता क्या है, अभी हमने आपको पढ़ाया। ये होता है कि देखो 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 90। आर इक्वल टू क्या है 90। हम लिखेंगे यहां हियर, एच आर हियर क्या है, आर इक्वल टू नॉट जीरो, आर इक्वल टू नॉट जीरो। सो आर इक्वल टू नॉट जीरो। अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, अब देखो 90 135, ठीक है, डिवाइड करेंगे 45, ठीक है। आगे यहां पे लिख दे रहा हूं 45। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा को हिंदी में प्रमेयिका बोलते हैं और यूक्लिड को यूक्लिड बोला जाता है, और डिवीजन मतलब विभाजन होता है। अब क्या होगा, ध्यान देना मेरी बात है, ये क्या होगा 90 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। हियर आर इक्वल टू नॉट जीरो, आर जीरो के इक्वल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। थर्ड में क्या होगा कि 45 90 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। हियर आर इक्वल टू 0, ठीक है। सो आवर प्रोसीजर स्टॉप, ठीक है। सो आवर प्रोसीजर स्टॉप। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए HCF ऑफ 130, इसको ऐसे लिख लेते हैं, HCF 135 225 इक्वल टू कितना आया 45, ठीक है। चलिए ये हमारा 45 हमारा HCF आ गया, ओके। चलिए आंसर देख लीजिए आप लोग, 45 ही आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। समझिए फिर से कि 135 एंड 225 है, इसमें जो बड़ा होगा उसको ग्रेटर ए मान लेंगे, दूसरे को बी। ये डिवाइड किए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये 135 मल्टीप्लाई 1 रिमाइंडर, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये सारा है। कहीं अगर समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा तो नीचे आप लोग कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, लेकिन हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आप लोग को समझा सकूं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे समझना पड़ेगा।
क्योंकि बिना समझे हुए उसे सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको समझना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको समझना है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन लिखकर समझाना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, समझना है। समझना 99% है और 1% ही सॉल्व करना है। सो दैट एनी देखिए इसे समझने के लिए दो चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। पहला, इंटीजर मैंने बताया था कि इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, ये कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है इसमें। और दूसरा जो मैंने अभी पढ़ाया वो चीजें ध्यान देनी है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है उस चीज को देखते हैं। देखिए मैंने बताया था कि a इक्वल टू BQ+R, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे, जैसे 3 से 10 में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 9 होगा, 1 होगा। इसे R बोलते हैं, इसे कोसेंट Q। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिवाइजर। डिवाइजर क्या हो जाएगा B, और ये हमारा डिविडेंड क्या होगा A। अच्छे से चीजों को समझते हैं। यहां पर देखिएगा 10 क्या है, एक नंबर है, इसे हम ऐसे लिख देखिए 10/3 रहेगा तब उसको इसी तरह डिवाइड करेंगे ना। तो ध्यान देना मेरी बात है कि 10 क्या है, एक नंबर है, उस नंबर से 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमने बताया डिवाइड में, डिवीजन लेमा में, कि जो R होगा ये रिमाइंडर होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है बट लेस देन B होगा। ये हमारा B होगा, मतलब ये जो B R होगा, R वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा और B से क्या होगा, छोटा होगा। B से कभी भी क्या होगा, छोटा होगा ये R, B से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इट मीन्स 3 जो होगा 3 वो कभी भी छोटा होगा R से। इट मीन्स R 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, जब 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। हम फाइंड आउट से करने से पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 9/2 है, ठीक है, तो हम पूछे कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम बोलेंगे कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 भी नहीं आ सकता और 2 से बड़ा आएगा ही नहीं। उसी तरह मान लीजिए कि अगर 13/3 है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो इसका रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता। और ना ही पॉइंट में होगा। क्यों नहीं पॉइंट में होगा, क्योंकि ये इंटीजर बोल रहे हैं और इंटीजर पॉइंट में नहीं होता है। मेरी बातें समझ में आ गई कि जिस नंबर से जिस नंबर में डिवाइड करते हैं वो क्या होगा कि उसके कम होगा, मतलब रिमाइंडर होगा उससे कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। उसी तरह मान लीजिए कि अगर 100 है, 100 में अगर 6 से किए डिवाइड तो हमारा जो R होगा या तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, क्या होगा इसके बारे में सोचिए, छोड़ दीजिए। 6 क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, इसी में से कोई एक आ सकता है।
इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम। ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। कह रहा है कि सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इतना इतना इतना। कह रहा है कि यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड इंटीजर होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, वह या तो इसके रूप में हो सकता है, या तो इसके रूप में, या तो इसके रूप में, इसी में से किसी से हो सकता है, इसके सिवा किसी और में नहीं होगा। उसे हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम ध्यान देते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट n बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम मान लेते हैं कि n क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। देन n डिवाइड बाई 6, देन कोसेंट इक्वल टू q एंड रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, r। चीजों को समझते हैं। कोई कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें दिखाना है कि इस रूप में है, तो हम मान लिए कि n क्या है, b पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लेते हैं हम। तो क्या होगा कि ये जो नंबर है, जैसे मैंने बताया आपको कि 6 में अगर 9 में अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने इस 9 को माना है n पॉजिटिव इंटीजर। और जब ये देखिए 6q प्लस 1, तो ध्यान देना मेरी बातों को। अगर n मान लिया कोई नंबर है, तो ये a होता है, ये b होता है, ये q होता है, ये r है। तो r तो 1 है ना, q के जगह पर a है, b के जगह पर क्या है, 6 है। इसीलिए हम बोले हैं, लिखे हुए हैं कि n बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट कर लिए, देन a डिवाइड बाई 6, देन कोसेंट इक्वल टू q एंड रिमाइंडर इक्वल टू r। आई समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है ना 6, ये डिवाइजर के स्थान पर दिया हुआ है, सब में 6 दिया हुआ है डिवाइजर के स्थान पर, सो हमने ये लिखा हुआ है। आई समझ में मेरी बातें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे से समझेंगे कि जब, ध्यान देना कि जब n एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और उसमें 6 से डिवाइड कर रहे हैं, वो n और उसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने बताया कि रिमाइंडर क्या होगा, इससे छोटा होगा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ 6, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 6 का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरी बातें समझ में आई कि पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 6 का 0, सॉरी 6 नहीं हो सकता। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ पे, अब चीजों को समझते हैं आगे। देखिए व्हेन r इक्वल टू 0, देन व्हेन r इक्वल टू 0, देन क्या होगा, n इक्वल टू 6q प्लस 0। अगर मान लीजिए r, तो n ऑडिट इंटीजर हो गया, 6 क्या है, 6, अरे यही होता है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो a इक्वल टू तो n लेट किए हैं, b के जगह पर क्या है, 6 है, q कोसेंट, और r के जगह पर क्या होगा ये, तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 6q। आई समझ में? दूसरा कंडीशन ध्यान देना मेरी बातें, ये n इक्वल टू है, तो n इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 3q, n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3q लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 में किसी भी नंबर से
मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो कभी भी इवन नंबर होता है। 2 एक नंबर है, उसमें किसी से कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर 6 क्यू के जगह पर 20 25 50 कुछ भी हो, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर आएगा। वो नंबर मतलब कि 2 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, इवन नंबर होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज अ इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर because multiplying by 2 multiply any number ध्यान दीजिएगा, इट इज एन इवन नंबर बिकॉज मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन एनी नंबर गिव्स एन इवन नंबर। किसी भी नंबर में अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, इवन नंबर हो गया। ये प्रूफ हो गया। देखिए चलिए आगे हम बढ़ते हैं और चीजों को फिर समझते हैं। When r equal to 1 then when r equal to 1 then क्या होगा कि n equal to 6q plus 1, इसलिए n equal to 2 multiply 3q plus 1। ध्यान दीजिएगा, इट इज अ ऑड पॉजिटिव, लिख दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्यों होगा, क्योंकि 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर होगा और इवन नंबर में ऑड नंबर प्लस करने पर वो ऑड नंबर होता है। मेरी बात समझिए कि 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर होगा और उस इवन नंबर में ऑड नंबर प्लस करने पर क्या होगा, ऑड नंबर प्राप्त होगा, और अगर इवन नंबर प्लस करें तो इवन नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। लैंग्वेज लिख लीजिएगा आप लोग, ये सेम होगा, केवल यहां लिखना है कि इट इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर बिकॉज मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन एनी नंबर, या ऐसा लिखना है कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड एडिंग अ ऑड नंबर गिव्स एन ऑड। अच्छा हाँ, इस फिर से देखते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं। लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इतना हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड एडिंग अ ऑड नंबर गिव्स एन ऑड नंबर। ठीक है, कि अगर 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर होगा, अगर उसमें अगर ऑड नंबर प्लस करते हैं तो ऑड नंबर होगा और इवन नंबर प्लस करते हैं तो इवन नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। When r equal to 2 then n equal to 6q plus 2, n equal to 2 3q plus 2, क्या होगा यह, इट इज अ पॉजिटिव इवन नंबर लिखो या इंटीजर। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए 2 है, 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर होगा और इवन नंबर में इवन नंबर प्लस करने पर इवन नंबर प्राप्त होता है।
आगे बढ़ते हैं। व्हेन r इक्वल टू 3 देन n इक्वल टू 6q प्लस 3। आप लोग लिख लीजिएगा इट इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ऐड हो रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। व्हेन r इक्वल टू 4 देन n इक्वल टू 6q प्लस 4, इसलिए n इक्वल टू 2 3q प्लस 4। चलिए लास्ट देखते हैं। व्हेन r इक्वल टू 5 देन n इक्वल टू 6q प्लस 5, इसलिए n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 5। चलिए आई समझ में? अब ध्यान देना मेरी बातें। ये क्या होगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये भी। तो कौन कौन सा हमारा आ गया? ये इवन है, इससे नहीं ध्यान देंगे। ऑड एक ये, ठीक है, दूसरा ये, और तीसरा ये। देखिए तो यही प्रूफ कर रहा है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 आया, q प्लस 3 3, और ये 5, ये 5, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, राइट कर लेंगे। Here is that clear? Is that clear? Any positive odd is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। आई समझ में? चले एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें समझना यह है मेरे बच्चों कि जो इंटीजर होता है वो हमेशा परफेक्ट होता है, मतलब कि डेसिमल में नहीं हो सकता है। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर 6 में अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 होगा, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 3 से कम आएगा, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 0 हो सकता है। उसी तरह 20 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर इसका आएगा या तो 0 हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 भी नहीं आ सकता है, और ना ही डेसिमल में आएगा, क्योंकि इंटीजर की बात कही जा रही है। यहाँ पे हमने मान लिया है कि n बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसे मान लेते हैं। जब n को हमने माना है तो देखो 6 डिवाइजर के जगह पर है, इसलिए 6 से हमने डिवाइड किया, कोसेंट और रिमाइंडर इतना आ गया। अब ध्यान देना कि जब n नंबर है और उसमें जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा, 6 से कम होगा। तो क्या क्या हो सकता है? या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या होगा हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि हाँ 0 से लेके 5 के बीच में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जब n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा इतना आएगा। और ध्यान देते हैं इस 6q को 2 मल्टीप्लाई 3q होगा। q के जगह पर हमें कुछ भी लिख दिए, कुछ भी 20, 25, 50 कुछ भी लिख दिए। तो अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो और उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर होगा, मतलब कि सम संख्या प्राप्त होगा। तो जब सम संख्या प्राप्त हो गया तो ये इवन नंबर हो गया। और ध्यान दीजिए सेम यही कंडीशन है कि 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सम संख्या होगा, मतलब इवन नंबर होगा,
और उस नंबर में अगर हम इवन नंबर प्लस कर रहे हैं तो इवन नंबर प्राप्त होगा, और ऑड नंबर प्लस करेंगे तो ऑड नंबर हमें प्राप्त होगा। हीडेड क्लियर, इसीलिए ये ऐसा शो हो गया है और ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े कि व्यू हो रहा है और सब्सक्राइबर हो रहा है, ताकि अच्छे से अच्छा वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, पढ़ाने से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, उसको मैं सॉल्व करूंगा देखकर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ओके, थैंक यू।